आपको ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। तुलसीदास जी का नाम आपने सुना होगा। ये तुलसीदास जी कहां पैदा हुए? तुलसीदास जी बांदा जिला उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, और जब श्री रामचरितमानस को लिखना हुआ तो आप अयोध्या की सरजमीन फैजाबाद गए और अयोध्या की सरजमीन पर बैठकर आपने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस के अंदर आपने क्या लिखा? यहाँ न कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण वसंत मत भाखो, संवत विक्रम दो अंझा, महाकोक न चतुर पतंझा, राजनीत बहुप्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सूरन चतुर सुदूर सच्चारी, दिन को वंश भयो अति भारी, देश अरब में भरकता सुहाई, सोथल भूमि गत सुनो खखराई, शंभु संत ताकर होई, सुंदरम देश थमंत सोई, उगम निगम सो तेजो पारा, अपनी अडाबान मिटे मझारा, तब सुन ले सब दास गोसाई, शोषा जगत सरसर नाही, बिन इचारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कनीसा, तब अरमान न माने कोई, बिन विरुद्धोजक ज्ञान न होई, तुलसी भजो अरे बाजाना सत गोई, और बिना मोहम्मद पार न हो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? यहाँ ना कछु पक्षपात रखो। आज मैं कोई पक्षपात की बात नहीं करूंगा, आज मैं कोई भेदभाव की बातें पैदा नहीं करूंगा। मैं वही चीज अपनी किताबों के अंदर लिखने जा रहा हूं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है, बड़े बड़े अक्लमंदों ने कहा है, बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है, बड़े बड़े लिखे पढ़ों ने कहा है, बड़े बड़े लिखे पढ़ों ने कहा। क्या कहते हैं? हाँ ना कछु पक्षपात रखो, वेद पुराण संत मत भाखो। आज मैं वही कहने जा रहा हूं जो वेदों में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है, जो बड़े बड़े महात्माओं ने लिखा, अपनी किताबों के अंदर लिखा है। यहाँ ना कछु पक्षपात रखो, वेद पुराण संत मत भाखो। तुलसीदास जी कहते मैं आज कोई पक्षपात की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में पक्षपात की बात हो रही है, जात पात की बातें हो रही है। कहीं पर रोड के किनारे मुसलमान की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे हिंदुओं की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे ईसाई की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर रोड के किनारे पंजाबी की लाश पड़ी मिल रही है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा लगता है कि भारत की सरजमीन पे खून सस्ता हो गया है, जो जहां चाहता वहां पे मार डालता है। रोड के किनारे लाशें देखने को मिल रही है। ऐ मेरे भाइयों, क्या भारत की यही स्थिति थी? एक वक्त जो है इसी भारत की सरजमीन पर रहकर एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के शायर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। किस बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल ने कहा था? यहाँ की इत्तेफाक, इत्तेहाद, उखुवत को देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि भारत को तने तनहा किसी मुसलमान ने आजाद नहीं किया था, बल्कि कदम से कदम मिलाकर हिंदू भी साथ चल रहे थे, कदम से कदम मिलाकर ईसाई भी साथ चल रहे थे, कदम से कदम मिलाकर जो है तमाम जाति के लोग चल रहे थे। तब जाकर के एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे, तब हम जो है तन के गोड़े मन के काले को खदेड़ कर भारत से निकाले थे, तब जाके भारत को आजादी मिली थी। भारत किसी की तने तनहा बाप की जागीर नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज भारतवर्ष में पक्षपात की बातें हो रही है, लेकिन हमें पक्षपात से निकलना होगा। हमें पक्षपात से निकलकर जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ना होगा, तब हमें समझ में आएगी। इसलिए मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ना है, इसलिए मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को समझना है, क्योंकि मुस्तफा अलैहिस्सलाम नाहक किसी को खून बहाने का हुक्म नहीं देते। जब रोड रास्ते पे चलते हैं, रास्ते से जो कंकर हटाने का हुक्म देता हो, पत्थर हटाने का हुक्म देता हो, कांटा हटाने का हुक्म देता हो, वो भला क्या बेकसूर का खून बहाने का हुक्म देगा? ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ने के बाद जब आप उसकी जिंदगी को पढ़ेंगे, आपके अंदर सहनशीलता पैदा होगी। मुस्तफा की जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर सब्र की ताकत पैदा होगी। मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो एक दूसरे को समझने की ताकत आपके अंदर पैदा होगी। ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखकर इसी भारत की सरजमीन पर रहने वाला एक शायर जिसका नाम मंजर भोपाली है, उसने कहा था, क्या कहा था? अरे हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी,
प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी। प्यार के कटोरे में ज़मज़म का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। हमें फिर से वो गंगा जमनी तहजीब चाहिए भारत की सरजमीन पर। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, भारत की सरजमीन के माहौल को परागंदा बना डाला है। आज की गंदी सियासत ने भारत के माहौल को बर्बाद कर दिया है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, भारत की सरजमीन पे फिर से इत्तेफाक इत्तेहाद कायम करनी है। जब हम भारत की सरजमीन पे इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करके रहेंगे तो फिर कोई मेरे भारत को आंख दिखाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए कि भारत में इत्तेफाक इत्तेहाद ही जरूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर से ये भारत दूसरे का गुलाम होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया फखरे दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखने के बाद हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखा गया है। क्या लिखा है? के अंदर लिखा गया है, दिवांग रागति पुण्य गंधा नीलश पुरुषम। कहते जब नाराशंस पृथ्वीलोक में पधारेंगे, उनका जो है बॉडी सुगंधित होगा, उनका बॉडी सुगंधित होगा, इस कदर सुगंधित होगा जिस गली से गुजरेंगे वो गली महकने लगेगा, जिस कूचे से गुजरेंगे वो कूचा महकने लगेगा, जिससे मुसाफा करेंगे उनकी हथेली महकने लगेगा, जिसके सर पर हाथ रख देंगे उसका सर महकने लगेगा, जिसके रुखसार पर हाथ रख देंगे रुखसार महकने लगेगा। ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला करने वालों कहते हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नराशंस पृथ्वीलोक में पधारेंगे, उसका बॉडी, उसका जिस्म अत्यंत मोहक होगा, वो खुशबूदार होगा। जब हदीस और कुरान के नजरिए से भी देखा जाता है तो समझ में आती है मुस्तफा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजरते थे वो खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था, जिससे मुसाफा करते थे उनकी हथेली खुशबूदार हो जाया करती थी, जिसके सर पे हाथ रख देते थे वो सर खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था, जिसके बारे में आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, और सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल जकन फूल बदन फूल। ऐ मेरे भाइयों, यही तक महदूद नहीं, इसी भारत की सरजमीन का रहने वाला एक शायर अपने अंदाज में कहते हैं, अरे आज तक वो रस्ते अरबी महक रहे हैं, शाहिदी जो गुजरे है जिधर जिधर से, शाहिदी जो गुजरे है जिधर जिधर से, मेरा दिल वो मंजर देखने को तरसे। अरे हमने जब नबी को अरे प्यार से पुकारा, प्यार से पुकारा, प्यार से पुकारा, हमने जब नबी को अरे प्यार से पुकारा, आ गए निकल कर खुद ब खुद भंवर से, आ गए निकल कर खुद ब खुद भंवर से। मुस्तफा अलैहिस्सलाम की कितनी तारीफ की जाए। चलते चलते मैं आपको बतलाना चाहूंगा, किसी संस्कृत के शायर ने बड़े ही अछूते अंदाज में मुस्तफा के खूबसूरत व्यक्तित्व को इस अंदाज में बयान किया। अरे सोनी सोनी सुहानी महागुरनम हे अभिषिकार नम नम महाशुभहरम, हे नबी मंगलम, हे नबी मंगलम, मंगलम मंगलम है नबी मंगलम, सुंदरम सुंदरम है नबी सुंदरम, सुंदरम सुंदरम है नबी सुंदरम, सबसे लाभ वाला हमारा नबी, सबसे लाभ वाला हमारा
नबी सबसे बरतर वो बाला हमारा नबी शाहिदी सुंदरम है नबी अज़म शाहिदी सुंदरम है नबी अज़म सुंदरम सुंदरम है नबी सुंदरम सुंदर। सब लोग खड़े हो जाएं। ये चैनल वाले भी, माँ बहने बैठे रहे आप, नबी एक चैनल वाला सब भी खड़े हो जाए माशाल्लाह। हाँ, ये लोग बहुत देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी शाहिदी सुंदरम है नबी अज़म मंगलम मंगलम है नबी मंगलम। अष्टगुणा पुरुषं दीप्यन्ते प्रज्ञा च कोलियं चदम श्रोतं च पराक्रम च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृत्याता च। ऐ मेरे भाइयों, इस मंत्र के अंदर 8 शब्द का इस्तेमाल हुआ। इन 8 शब्द का विश्लेषण अगर मैं सही तरीके से करूं तो 8 घंटे की जरूरत है। मैं आपका 8 घंटा नहीं लूंगा, बस 2-3 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की मैं कोशिश करता हूं। इस मंत्र के अंदर जो प्रथम शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द क्या है? अष्टगुणा पुरुषं दीप्यन्ति। प्रज्ञा, प्रज्ञा का शब्द इस्तेमाल किया गया है और प्रज्ञा का अर्थ होता है अंतर्यामी। प्रज्ञा का अर्थ होता है ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाला। प्रज्ञा का अर्थ होता है पैगाम्बर। प्रज्ञा का अर्थ होता है अल्लाह का पैगाम लाने वाला। प्रज्ञा का अर्थ होता है ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाला। प्रज्ञा का अर्थ होता है आपके हृदय के अंदर कौन सी बात उत्पन्न हो रही जिससे बाखबर रहने वाला। प्रज्ञा का अर्थ होता है गैब की बात बताने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब दानी के ताल्लुक से अगर मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ूं तो बेशुमार आयत कुरान मजीद के अंदर मौजूद है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब साबित होता है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह फिर कुरान मजीद के अंदर तीसरी जगह इरशाद फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। इस तरह से बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन एक हदीस पाक बुखारी शरीफ के है जिस हदीस के रावी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात अन उमर बिन खत्ताब क़ाल क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना बदईन ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिक मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसिया। चलकर बोलिए सुभान अल्लाह, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात है, सहाबा की मजलिस है, सहाबा के दरमियान तशरीफ लाते हैं और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान जब आप तशरीफ लाए तो आप ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पे सितारों के बीच चमकता चांद नजर आता है। आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने सहाबा की मजलिस में इरशाद फरमाना शुरू किया, नवाजना शुरू किया। क्या नवाज रहे? इब्तदाया आफरीनस, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आपने नवाजना शुरू किया। इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि जन्नती अपने मकाम पर पहुंच गए, जहन्नमी अपने मकाम पर पहुंच गए। ऐ मेरे भाइयों, जो लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का इल्म नहीं, उसकी नाक खाक आलूद हो, जो ऐसी गंदी बातें और गंदे अकीदे अपनी किताबों के अंदर लिख के चले गए। ऐ मेरे भाइयों, मुस्तफा अलैहिस्सलाम क्या बतला रहे? इब्तदाए आफरीनस, जब से दुनिया बनी है। ये जमीन की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना। ये आसमान की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना। ये बरगो समर की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना। ये जंगलात और पहाड़ की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना। जिन्नो इंस की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना। जन्नत और जहन्नम की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना। यहीं तक महदूद नहीं, आदम के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। ज़करिया के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। दानियाल के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। याकूब के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। इब्राहिम के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। इस्माइल के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत कायम होगी, आपने बतलाया तो हमने जाना। कयामत में मीजान कायम किया जाएगा, आपने बतलाया तो हमने जाना। मीजान पे नेकियां और बदियां तोले जाएंगे, आपने बतलाया तो हमने जाना। कौन जन्नत में जाएगा आपने बतलाया तो हमने
हमने जाना। कौन जहन्नम में जाएगा आपने बतलाया तो हमने जाना। बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर इसको मोहब्बत का इमाम इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये एक शब्द है, बस एक शब्द और बोलकर, बाकी फिर कभी मौका मिलेगा तो 6 शब्द के बारे में बतलाने की कोशिश करूंगा। आपकी हालात ऐसी नहीं है कि मुकम्मल बयान की जाए, मुकम्मल गुफ्तगू की जाए, है कि नहीं। बस एक शब्द के बारे में सुन लीजिए। अष्टगुणा पुरुषन दीप्यंती प्रज्ञा चकोलियन। प्रज्ञा का अर्थ आपने समझ लिया, अब आया चकोलियन। इसका अर्थ क्या होता है कि आप नसब के आला होंगे, खानदान के आला होंगे। आपका नसब आला होगा, आपका खानदान आला होगा। आपके खानदान के तरह दुनिया में किसी का खानदान नहीं, आपके नसब के तरह दुनिया में किसी का नसब नहीं, आपके हसब के तरह दुनिया में किसी का हसब नहीं। मैं आपको बतला रहा हूं, कंजुल उम्माल लिल मुत्तकी की हदीस पाक है। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान माफ तरक़न्नास फ़िरक़तैन इल्ला जअलनी अल्लाह इला आखिरिल हदीस फ़अना खैरुकुम नफ़सन व खैरुकुम अबा व फ़ी लफ़्ज़िन फ़अना खैरुकुम नस्मन व खैरुकुम हस्बा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सरकार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और आपने नबूवत वाली जुबान से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं कौन हूं। तो सहाबा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब हाशिम का बेटा, हाशिम अब्द मुनाफ का बेटा, अब्द मुनाफ कुसै का बेटा, कुसै किलाब का बेटा, किलाब मुर्रा का बेटा, मुर्रा लोई का बेटा, लोई गालिब का बेटा, गालिब फहर का बेटा, फहर मालिक का बेटा, मालिक नजर का बेटा, नजर किनाना का बेटा, किनाना मुद्रिका का बेटा, मुद्रिका इलियास का बेटा, इलियास नज़ार का बेटा, नज़ार माद का बेटा। उसके बाद सरकार फरमाते, माफ तरक़न्नास फ़िरक़तैन इल्ला जअलनी अल्लाह, अल्लाह ने दो कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, दो जमात के लोग दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, और जब भी पैदा फरमाया मुझे बेहतर जमात में पैदा फरमाया। फ़अना खैरुकुम नफ़सन व खैरुकुम अबा, तो ऐ मेरे सहाबा मैं नफ्स के एतबार से तुम्हारे बाप दादाओं से अफजल वाला, तुम्हारे आबा व अजदाद से अफजल वाला। उसके बाद सरकार फरमाते हो, फी लफ्ज़िन फ़अना खैरुकुम नफ़सन व खैरुकुम हस्बा, और तुम अगर दूसरे लफ्ज में यूं कही जाए कि मेरा नसब मेरा हसब तुम्हारे आबा व अजदाद से अफजल वाला। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिदी में आती माजिया व हाजिरा इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं, लेकिन रजा ने खत्म सुखन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।